जय हिंद साथियों, मैं अतीक खान। गोवंडी शिवाजी नगर की जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस, वो एक लूट मार का केंद्र बनकर रह गई हैं। जहां पर गोवंडी में एक तरफ बड़े बड़े नारे लगते हैं, पढ़ेगा गोवंडी बढ़ेगा गोवंडी, लेकिन वहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हैं उन्हें देखने के लिए कभी ना नगर सेवक नज़र आते हैं, ना कभी एमएलए उन मुद्दों पर बात करते हुए नज़र आते हैं। सो गोवंडी की ये बहुत ही बदकिस्मती है कि इस मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि स्कूल प्रशासन के साथ, स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं उनके साथ पॉलिटिशियंस के बहुत अच्छे साठ गांठ लगे हुए हैं और उनके साथ मिलकर बहुत अच्छे से सफाई के साथ करप्शन कर लिया जाता है। ऐसे ही एक मुद्दा हम लेकर आपके सामने आए हैं जो नूरुल इस्लाम कॉलेज का है, और सिर्फ नूरुल इस्लाम कॉलेज नहीं है, ये मुद्दे सारे कॉलेजेस और स्कूल्स के हैं। मुद्दा ये है कि जो बच्चे 10वीं या 12वीं का HSC या SSC का फॉर्म प्राइवेट से भरना चाहते हैं, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो 17 नंबर का फॉर्म भरते हैं। उस 17 नंबर के फॉर्म की जो कीमत होती है एडमिशन फ़ीस, वो सिर्फ 600 रुपये होती है, और एग्ज़ाम फ़ीस जो होता है 415 रुपये से 425 रुपये होता है। यानी टोटल अगर आप मान लें मोटा मोटा तो 1050 रुपये में सारा काम हो जाता है। लेकिन शिवाजी नगर के अंदर कुछ ऐसी जूनियर कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जो ये 17 नंबर फॉर्म एक्सेप्ट करती हैं और मोटी मोटी अमाउंट, मोटा मोटा पैसा वसूल करती हैं, बच्चों से डरा कर धमका कर लेती हैं। एक स्कूल 5000, 6000, 7000 रुपये तक, और इसमें बहुत सारे इल्ला माशाल्लाह हमारे क्लासेस के लोग हैं जो 10-10 हज़ार रुपये तक बच्चों से कलेक्ट करते हैं, जो सिर्फ 1050 रुपये में काम होगा उसके लिए एक मोटा अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। और इसमें सारी स्कूल के साठ गार्ड बने हुए हैं। वो ऐसे बने हुए हैं कि अभी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसका रूल है, उन्होंने वेबसाइट पर डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवेदन भेजते हैं, वो एप्लीकेशंस देते हैं। वहाँ पर आप एप्लीकेशंस में कोई भी स्कूल आपके नज़दीकी घर के जो नज़दीक में स्कूल या कॉलेज है, जूनियर कॉलेज, उसके अंदर आप फॉर्म अपना भर सकते हो। तो इसी तरह से एक बच्ची ने अपना फॉर्म भरा और उसने नूरुल इस्लाम कॉलेज को, नूरुल इस्लाम जूनियर कॉलेज को, जिसका नंबर है 3302003, इंडेक्स नंबर ये है, वहाँ पर फॉर्म डाला। और ये बच्ची जब अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए जाती है तो नूरुल इस्लाम कॉलेज के प्रिंसिपल और जो हेड क्लर्क हैं उन्होंने कहा कि हम फॉर्म 17 नंबर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप बोर्ड में चले जाइए। और फिर बच्ची के साथ जब मैं बोर्ड में गया तो बोर्ड में पता चला कि उन्होंने बोला कि हमने अगर आपको दिखाया है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अगर नाम दिख रहा है तो कॉलेज ने फॉर्म एक्सेप्ट करना चाहिए, या आप जाकर बात कीजिए। यहाँ आने के बाद प्रिंसिपल से फिर से बात हुई और यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी उनसे भी बात हुई, लेकिन इस मुद्दे का कोई हल निकल कर नहीं आया। और ये स्कूल ने हमें भेज दिया आयशा जूनियर कॉलेज के अंदर। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि हमारे यहाँ फॉर्म फुल हो चुका है। तो इस तरह से अगर नूरुल इस्लाम जैसे स्कूल फॉर्म एक्सेप्ट करने से मना करेंगे तो जो 2-3-4 स्कूल हैं वो इस तरह से 8000, 10,000 फीस जो है लोगों से कलेक्ट करेगा, तो फिर किस तरह से पढ़ेगा गोवंडी और किस तरह से बढ़ेगा गोवंडी। गोवंडी की स्कूल्स के अंदर सिर्फ इतनी ही करप्शन नहीं है। अब मैं बताता हूँ, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 12th तक जो भी स्कूल या जूनियर कॉलेज चल रहे हैं गोवंडी के अंदर, सारे लोग फ़ीस लेते हैं, लेकिन फ़ीस जो है वो फीस रिसीप्ट जो है वो नहीं देते हैं, फ़ीस की रसीद जो वो नहीं देते हैं, या रसीद भी देते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि 700 रुपये महीना, या 7000 रुपये साल का, या 10,000 रुपये साल का, या 15,000 रुपये साल का। लेकिन नहीं, ये गलत है। फ़ी रिसीप्ट जो होना चाहिए उसके अंदर बाइफर्गेशन होना चाहिए। फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो बाइफर्गेट करके देना चाहिए कि ट्यूशन फ़ीस कितना हो रहा है, लाइब्रेरी फ़ीस कितना ले रहे हैं, एक्टिविटी फ़ीस कितना है, टर्म फ़ीस कितना है, राइट, एग्ज़ाम फ़ीस कितना है, और उसके बाद ही फ़ीस कलेक्ट करें। तो मैं गोवंडी की जनता से ये अपील करता हूं कि आप फीस रिसिप्ट डिमांड करें, और जो भी स्कूल फी रिसिप्ट देने से मना करता है आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, उस स्कूल की कहां पर कंप्लेंट करनी है, किस तरह से स्कूल को सही दिशा में लेकर आना चाहिए। इसके लिए मैं पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हूं और आपके साथ की ज़रूरत है। इसके अलावा एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो स्कूल जो है एग्ज़ाम फ़ीस लेता है जो 415 रुपया होता है 10वीं का एग्ज़ाम फ़ीस, और 12वीं का भी सेम वही है 415 रुपया। लेकिन फ़ीस लेने के बाद भी स्कूल्स 2000 रुपये तक एग्ज़ाम फ़ीस चार्ज करते हैं। इतना ही नहीं, एग्ज़ाम फ़ीस चार्ज करने के बाद अगर आप हॉल टिकट लेने जाएंगे तो उसका पैसा लेते हैं, फिर मार्कशीट लेने जाएंगे तो उसका पैसा लेते हैं, फिर LC लेने जाएंगे तो उसका पैसा लेते हैं, जबकि ये पूरा इलीगल चार्जेस हैं जो आपसे डरा कर धमका कर ले लेते हैं स्कूल्स और कॉलेज के प्रशासन अथॉरिटीज़। और मैं आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप डरे ना इन स्कूल वालों से, जो स्कूल मैनेजमेंट है जो इस तरह से लूटने का कार्य कर रहे हैं, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद
ऐसे इलीगल्स काम कर रहे हैं कि उनको आपसे डरना चाहिए। ऐसी तमाम स्कूलों की, मैक्सिमम स्कूलों की इलीगल एक्टिविटीज़ और जो भी फेलियर्स हैं हमने उनको कलेक्ट कर रखा है। लेकिन अब और जनता से हम चाहते हैं कि और भी इंफॉर्मेशंस और डेटा हमें दें, ताकि इन स्कूल्स की पूरी तरह से जहाँ पर कंप्लेंट बनती है वहाँ जाकर हम इनकी कंप्लेंट बनाएं। और जिन ऑफिसर्स को ये पैसा खिलाकर सोचते हैं कि ये बच जाएंगे और जनता गोवंडी की कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि गोवंडी की जनता के साथ मैं हर दम खड़ा रहूँगा और इस मुद्दे के ऊपर गोवंडी की जनता को मैं इंसाफ दिलाने का काम करूँगा। और गोवंडी का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको मैं साफ़ किए बिना, यहाँ से करप्शन को मिटाए बिना मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।